आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये क्वेश्चन है। क्लास 8 मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में 1 to 8 तक मैंने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक फार्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ाया था। यहाँ देखिए बेस सेम है और इनटू है, तो आपको पता है बेस सेम होता है इनटू होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो बेस को लिख देते हैं, अब पावर को ऐड कर देते हैं, तो -4 और -5 को ऐड करेंगे, क्या होगा -9 इक्वल टू 5/3 इज पावर 3x। आपको एक रूल पढ़ाया गया था कि इक्वल में यदि बेस सेम होता है, इक्वल में इक्वल का साइन हो और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये रूल है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बेस सेम है और इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो -9 इजकल टू 3x। 3 3 जा क्या हो गया, कैंसिल। x का वैल्यू क्या आ गया, -3। आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 9 के बाद 10 जो था, 9 बेस पे ही क्वेश्चन था। 11 पढ़ते हैं। वाई वाट नंबर शुड -6 to the power -1 be multiplied so that the product becomes -9 इंट्रोगेशन मार्क। मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि -6 to the power -1 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाइड किया जाए कि उसका प्रोडक्ट इतना के इक्वल हो जाए। तो हम वह नंबर हमने सपोज किया, लेट द नंबर भी x एक नंबर है जो इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 9 to the power -1 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा स्टेप। अब पता है इनटू है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो 9 to the power -1 इंटू है तो क्या आ गया, डिवीजन में आ गया। आपको पता है एक्सपोनेंट्स में रूल मैंने पढ़ाया था, एक्सपोनेंट चैप्टर का ही है। x to the power m और y to the power m, डिवीजन हो और डिवीजन में पावर सेम हो और बेस डिफरेंट होता है तो बेस को लिख कर राइट कर पावर को लिख दिया जाता है। तो यहाँ भी वही बात है। देखिए पावर सेम है तो बेस को हमने लिख दिया, पावर को इस पर रख दिया। पता है किसी का पावर माइनस होता है तो प्लस जब कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो -6 अपॉन क्या हो गया, 9। ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 पावर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पावर 2 रहता है तो इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करते। 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9, -2/3 आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। वाई वाट नंबर शुड -2/3 to the power -3 be divided so that the quotient may be 4/27 to the power -2 इंट्रोगेशन मार्क। इस नंबर में कौन ऐसा नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमने वो नंबर सपोज किया, लेट दी नंबर भी x। इस नंबर में x से डिवाइड किया जाए तो उसका क्वोशिएंट क्या आता है, इतना आता है। इट मीन्स इक्वल टू इतना। चलिए अब इस इन डिवीजन है, इनटू में ब्रेक करेंगे तो x/1 1/x हो गया इक्वल टू, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अपर हो गया, ये लोअर हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ देखिए माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो पलट गया, पावर 3 हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 7 29 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखते हैं माइनस का पावर ऑड नंबर, साइन माइनस हो गया। 3 को पावर 3 है, 3 को 3 टाइम्स 27, 2 को 3 टाइम्स 8 हो गया इंटू 1 समथिंग। अब पता है कि इक्वल में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट किया जाता है तो 8 2 जा 16 हो गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड किया जाता है तो 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 7 जा कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए ये माइनस ए है तो ये माइनस को इस तरफ सेंड कर देंगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जब सेंड होगा तो -27/2 हो जाएगा। अब बताइए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x है तो इसको रेसिप्रोकल करते थे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/27। 1/x, x का वैल्यू निकालना है ना। x का मतलब x/1 इट मीन्स x होता है, लेकिन 1/x का मतलब x नहीं होता है।
तो ये 1/x है, तो x का निकालना है तो इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे, तो x को भी रेसिप्रोकल कर देंगे, x का वैल्यू आंसर हो गया। आइए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया और 125 को 5⁵ लिख दिया। अब आपको पता है कि डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो बेस को लिख दीजिए, अब पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब यहाँ इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1 - 2 क्या हो गया, 2x - 1 5⁵। आपको पता है अभी रूल मैंने पढ़ाया था, इक्वल में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। 2x - 1 = क्या हो गया, 3, तो 2x = क्या हो गया, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x = क्या हो गया, 4, 2 2 जा 4 इंटू है ना, ये डिवीजन हो गया। x = क्या हो गया, 2 आंसर। चलिए एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2B एक्सपोनेंट्स क्लास 8 मैथ्स है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइप 1 पढ़ा रहे हैं, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अर्थमेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डेसिमल से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स होता है आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, डेसिमल 1 डिजिट के आफ्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर 57.36 है, 36 नहीं पढ़ा जाता आफ्टर डेसिमल, 1/1 पढ़ा जाता है। 57.36, तो आफ्टर डेसिमल यहाँ क्या है, 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 1 आफ्टर 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। तो आपको डेसिमल आपको रिप्लेस करना है यहाँ। तो बताइए ये डेसिमल जो है तो इस तरफ क्या हो गया, राइट, और इस तरफ क्या हो गया, लेफ़्ट। ये डेसिमल की मैं बात करूँ तो इस तरफ राइट हो गया, इस तरफ क्या हो गया, लेफ़्ट। ये राइट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ़्ट पार्ट हो गया। तो आपको लेफ़्ट से देखना है कि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी डेसिमल को यहाँ लाना होगा आपको। तो 1 डिजिट आपको राइट टू लेफ़्ट लाना है, तो 1 डिजिट लाना है तो डेसिमल के लिए 1 * लिख देंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड 5.736 लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल यहाँ रिप्लेस होगा, तो इसको ऐसे लिख दिए। आपको देखना डेसिमल है तो डेसिमल के लिए 1 हो जाता है, और कितना डिजिट राइट टू लेफ़्ट किया गया, 1 डिजिट, तो 10 हो गया। अगर सपोज करो 2 डिजिट करना पड़ता है, जैसे और क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट हो गया, डेसिमल 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, लेफ़्ट से, राइट से नहीं देखना है, लेफ़्ट से देखना है आपको। 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, इंटू क्या हो गया, डेसिमल के लिए 1 हो गया, और 1 डिजिट हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट की ओर गया था, तो 10 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, 3rd नंबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है कोई भी नंबर में डेसिमल नहीं होता है तो उसके बाद इन्हें सबसे लास्ट में डेसिमल 00 हिडन होता है। जैसे एग्जांपल दैट, जैसे 2 है तो 2 में डेसिमल कहाँ हिडन है, यहाँ पे हिडन होता है, तो 2 डेसिमल 00। 346 ली जाए तो इसमें डेसिमल क्या हिडन है, लास्ट में 346.00 ये हिडन रहता है। तो आइए इसका मतलब डेसिमल यहाँ हिडन है। अब बताइए आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट लाना है लेफ़्ट से, तो बताइए इस डेसिमल को कहाँ रिप्लेस करना होगा, यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो पहले तो इसको हम 2.73 लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 00 जितना भी रहे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए 2.73 लिख कर ये 0 को नहीं लिखा गया। 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद 000 हो, उसके बाद डिजिट नहीं हो, ओनली 40 हो, तो उस 0 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो बताइए इस डेसिमल को हमने यहाँ रिप्लेस किया तो क्या हो गया, 2.73, तो इसको लिख दिए पहले। अब बताइए डेसिमल के लिए 1 हो गया। अब कितना डिजिट रिप्लेस किया है, राइट टू लेफ़्ट, 1 2 3 4 5, देखिए 5 इस पर 0 हो गया। क्लियर है। अब 2.73 इसको लिख दिए। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 हो गया, इसको इतना ही लिख दें, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर 10 टू दी पावर में आता है, 10 टू दी पावर यहाँ 1 है, पावर है तो पावर में कर दे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर, 345 × 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो देखिए 345 है, इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल हिडन है, तो डेसिमल यहाँ हिडन है, तो सबसे पहले डेसिमल रिप्लेस होकर यहाँ आएगा, तो इसको लिखेंगे 3.45 लिख दिए। इंटू, अब इंटू करेंगे तो यहाँ तो डेसिमल यहाँ रिप्लेस किए हैं, तो डेसिमल के लिए 1 हो गया, और कितना बार इधर लाया गया है, आपको 2 डिजिट रिप्लेस किया गया है, तो इस पर क्या हो जाएगा 2 जीरो, तो 2 जीरो दे दिए, 1 और 00 दे दिए, और 10⁵ था, इसको लिख दिया ऐसे ही। अब देखिए 3 हो गया। अब पता है 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ बेस से में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट होना चाहिए लेफ्ट से, तो लेफ्ट के बाद ये डेसिमल तो है, लेकिन ये कोई इसका वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ डिजिट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 1 रहता तो खुद ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको हम लोग सबसे पहले ये डेसिमल को 6 लिख दिया, डेसिमल के लिए 1 हो गया, 1 2 3 4 जीरो डाल दिए। डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो डेसिमल के लिए 1 होता है, और इसके बाद राइट में देखना है कितना डिजिट है, 4 डिजिट, तो 4 जीरो दे देंगे, इसको ऐसे लिख दिए। अब बताइए 6 अपॉन ये 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो है, 10⁴ हो गया, तो 6 इंटू क्या हो गया, ये +4 है 10⁻, तो इसको जब न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, निगेटिव हो जाता है। तो 6 का मतलब क्या होगा, 6 डेसिमल 0, इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट 0 है, 6 का मतलब 6.0 हो गया, और 10⁻⁻⁴, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलरली इसी जैसा क्वेश्चन है, डेसिमल को सबसे पहले रिप्लेस किया तो 1 हो गया, और कितना है 2 4 6 8 9, तो 9 जीरो दे दिया इस पर, 2 4 2 4 6 8 9, 10⁻9 हो गया, 61 है। अब 61 है तो इसका डेसिमल यहाँ हिडन होता है, तो इसको यहाँ डेसिमल लाना होगा, तो इसको क्या लिखें 6.1 लिख दिए पहले, और एक डेसिमल इधर राइट से लेफ्ट ले आया गया, तो डेसिमल के लिए 1, और एक डिजिट रिप्लेस किया गया है डेसिमल इस तरफ, तो 1 जीरो डाल दिए। चलिए 10⁻9 हो गया। आपको पता है कि ये बेस सेम है, 10 है, यहाँ भी 10 है, पावर 1 है, यहाँ पावर 9 है, तो आपको पता है कि बेस सेम है और डिवीजन में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो 6.1 इंटू 10, 1 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो गया -8, आंसर हो गया। चलिए उसके बाद टाइप 2 पढ़ेंगे, यूजुअल फॉर्म